ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो भावी जो नेता कहते हैं, आज के यंग पीढ़ी में ऐसे लोगों का हम यहाँ पर बुला के इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बीच में बहुत ही खुशी की बात है कि इस वक्त जय नारायण जी मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और हम इनका अपने चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा संक्षिप्त में जय नारायण जी के बारे में मैं बता दूं कि ये बहुत ही आध्यात्मिकता से ये जुड़े हुए हैं और धार्मिक है ये, और बहुत बड़ी बड़ी कथाएं इन्होंने अभी बम्बई में शुरू की है। और राजन महाराज जी जो एक प्रसिद्ध चेहरा है, राम कथा के नाम से उनको जाना जाता है पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में व्यापक है। तो ऐसी बड़ी हस्तियों का प्रोग्राम करना, ऐसे बड़े संतों का कार्यक्रम करना इतनी कम उम्र में, और आज हमारे इस प्रांगण में ये मौजूद है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसने डीएन नगर प्रगति मैदान में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक भव्य होलिस्टिक हेल्थ फेयर रखा है। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत ही पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो शिवलिंग जो नारियल का बना हुआ है वो दिखाएं, और फिर से मैं प्रांगण में आ जाऊँगा। और मेरे सामने अब फिर से प्रांगण में आके मैं जय नारायण जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता में आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? पहले तो ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और अभी मैंने बहन जी का 2 मिनट प्रवचन भी सुना। आत्मा जो इस शरीर में आती है और जाती है, जो अनुभव मैंने 2 मिनट के लिए लिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सबसे पहले बात तो हम एक सनातनी घर में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, तो शुरू से ही बचपन से ही हमें अध्यात्म के प्रति हमारे माता पिता जी ने बताया है, जो हमारी समाज, हमारे संस्कार हैं। तो शुरू से ही रुचि रहा है हमारा सनातन के प्रति और धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति। और हमें बचपन से बताया भी गया, और मैंने पर्सनल अनुभव भी किया है कि ईश्वर ही सत्य है। और जीवन में हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। जब तक ईश्वर से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम उस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। जय नारायण जी, आज जैसे कि आपने देखा, ये मेला देखा है, आप यहाँ पर आए, आपके साथ में कोई और भी आया है, बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे आके गए हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि इस मेले में जो ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो मेला ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित किया गया है, यहाँ पर आकर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो आकर्षण का केंद्र बनी? सबसे पहले कि शिवरात्रि में यहाँ पे शिवरात्रि के जो प्रोग्राम होते हैं वो भोलेनाथ बाबा और माँ पार्वती के उपलक्ष्य में बना जाता है। और यहाँ पे कुछ बहनें जो एक रूप लेके माताओं की बैठी हैं, इतना अद्भुत है कि उनको दूर से देखने में लग ही नहीं रहा है कि ऐसा लगा कि मूर्ति बैठी हुई है। और इतनी शालीनता से, और उनको देखने के बाद ईश्वर से जो कनेक्टिविटी हो जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और जैसे ही ओम शांति, यहाँ पे इतनी शांतिपूर्वक, यहाँ पे मेले में इतने, और मेले में ज़्यादातर हलचल होता है, लेकिन इतनी शांति से इस प्रोग्राम को इतना अच्छे ढंग से किया गया है। यहाँ पे ईश्वर के जो अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले नारियल की भोलेनाथ बाबा बनाया गया हुआ है, शिवलिंग बनाया गया हुआ है, ये भी एक अद्भुत है। और ईश्वर, ये सब चीज़ें देखने में लगता है कि ईश्वर हर इंसान के अंदर है, और इसीलिए सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। अच्छा जय नारायण जी, आपका पूरा नाम जय नारायण त्रिपाठी यानी तिवारी जी हैं? जी जी जी। और आप आध्यात्मिकता जुड़े हैं, आप ब्राह्मण भी है। और एक प्रकार से ये जो अभी 22 फरवरी ना, 22 फरवरी को, 22 जनवरी, एक साल पहले जो अयोध्या का शिलान्यास हुआ था, मंदिर की जो स्थापना हुई थी, जीर्णोद्धार हुआ था, नया मंदिर मोदी जी के प्रयत्नों से बना था। 1 साल के बाद में एक आपने दिव्य महारथ निकाला, और इतने लोग उसमें शामिल हुए थे। और ये आपने अकेले, कहते हैं ना कि मैं तो चला था अकेले, मंजिल सफ़र में लोग मिलते गए, कारवान बनता गया। इतनी बढ़िया राम का जो रथ यात्रा आपने निकाली, फिर से आपने हम सभी लोगों को अयोध्या पहुंचा दिया। तो इतने कम उम्र में इतना अच्छा जज्बा और इतनी बड़ी आपकी जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, जो जन समुदाय को आपकी तरफ आकर्षित करता है, तो ये भगवान की आस्था है। वो कहते हैं जहाँ आस्था है वहीं रास्ता है। सबसे पहले तो ये जो रथ यात्रा थी हमारे राम जी की, कि हमारे जितने सनातनी हैं, वो रथ यात्रा हमने नहीं निकाली, तो मुझे लगता है कि वो राम जी के सारे बानर सेना थे जो इसमें मिल गए। और राम के काम में कभी उलझने आती ही नहीं है। और राम के काम में मुझे लगता है कि
वो अपने आप हो जाता है। हो सकता है माध्यम आप हो, हम हो, और ये ईश्वर के काम में इतना आनंद मिलता है हर किसी को। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बेली फाउंडेशन के लोगों को ये सुनहरा मौका मिला, ये अद्भुत चीज़ें देखने को मिली। और ये चीज़ें हमारा फाउंडेशन का करने का मकसद ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो आने लोगों, उनको पता चले कि राम क्या थे। राम को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर मैं उनको एक इंसान भी मानूं तो उनका एक अस्तित्व जो रहा है, एक राजा के प्रति की, एक प्रजा के प्रति हमें कैसे रहना चाहिए, उसके लिए हमको अपने परिवार को भी त्याग करना पड़ता है, हर चीज़ का। तो इससे क्या होता है कि हम अपने जीवन को सरल से जी सकते हैं। इसके लिए राम जी का और अपने राजा के लिए और अपने ईश्वर के लिए ये काम करने का मौका मिले, और हम चाहेंगे आगे भी कंटिन्यू हमारी संस्था हम मिलके करते रहे कार्य को। जय नारायण त्रिपाठी जी का संक्षिप्त में ये कहना है कि जिस प्रकार से राम जी की रथ यात्रा इन्होंने निकाली और आज ये भव्य जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो मेला रखा है, यहाँ पर आप आए तो आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर जो आप कार्य कर रहे हैं। और अभी तो एक और नई जानकारी हमको मिली है कि हमें ऐसा खास सूत्रों से पता चला है कि आप भावी नेता हैं और आपको टिकट भी मिलने वाला है। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बड़ी बहनों ने तो आपको आशीर्वाद दिया। हम सब कैमरामैन और हमारे मीडिया पर्सन भी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो आप उसमें पूर्ण बहुमत से विजयी हो। ये परमात्मा शिव का आशीर्वाद बहनों ने तो दे दिया आपको। ये ईश्वर की कृपा होगी। अगर ईश्वर ये जिम्मेदारी देंगे तो जैसे आज तक जो भी जिम्मेदारी दिए हैं, जैसे आज तक निभाते आया हूँ, ईश्वर से बोलूँगा कि आगे भी वो जिम्मेदारी मुझसे निभाते रहें और ऐसी कोई भी त्रुटि ना हो मुझसे, ताकि आने वाले जो भी हमारे लोग भाई बंधु उनको दुखी हो। बाकी सब ईश्वर की कृपा बनी रहे हम सब पे, और आप सबका प्यार आज बहन जी का आशीर्वाद मिला है और मैं चाहूँगा आगे मुझे इससे तो मिलता रहे। बहुत खुशी की बात है। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए मैं प्रदीप मिश्रा, पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकिंग ब्रह्मा कुमारी, मधुबन निवास, हमारे पास में बहुत सारे चैनल हैं और TTN चैनल से सभी की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप आए, शुक्रिया आपका। फिर से हम एक बार आपसे जुड़ेंगे और एक विस्तार से इंटरव्यू लेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।